हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांगजन हो या आप नॉन दिव्यांगजन हो और आपका इंटर कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद में आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि इंटर के बाद में किस कोर्स में एडमिशन ले, किस तरीके से एडमिशन ले, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, और अगर आपको ग्रेजुएशन में, इंटर के बाद में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो उसमें एडमिशन किस तरीके से मिलेगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन होगा, उसके लिए आज मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं अब जो CUET के बेस पर आपका एडमिशन लेती है। अगर आप ऐसे साथी हैं जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसके भी CUET के फॉर्म आ चुके हैं, CUET PG के। उसके लिए मैंने डिटेल में पहले वीडियो बना दी थी, उसकी डेट भी एक्सटेंड हो गई है। 20 जनवरी 2026 तक आप उसका भी फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से CUET UG यानी अंडर ग्रेजुएट, इसके भी फॉर्म 2026 वाले आ चुके हैं। अगर आपका 12th कंप्लीट होने वाला है या कंप्लीट हो चुका है और आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप CUET UG के फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो CUET के बेस पर ही एडमिशन लेती है। मान लीजिए अगर आपको डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में एडमिशन लेना हो या बनारस यूनिवर्सिटी BHU में एडमिशन लेना हो, या इसके अलावा दिल्ली में DU, जवाहरलाल नेहरू या और कई सारी यूनिवर्सिटी जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वहाँ पर एडमिशन लेना हो, तो यहाँ पर सभी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास में CUET UG होना चाहिए। तो CUET UG के फॉर्म आ चुके हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कितनी फीस लगेगी दिव्यांगजनों की, कौन कौन से सब्जेक्ट है यहाँ पर, और आपका एग्जाम किस तरीके से होगा, सारी बातें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप दिव्यांग हैं तो जरूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना। नॉन दिव्यांग है तो आपको भी सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। सब कोई, जितने भी नए साथी हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने दिव्यांग साथियों तक वीडियो को जरूर भेज दो ताकि इंटर करने के बाद में किसी की भी पढ़ाई लॉस ना हो और वो सही टाइम पर ये फॉर्म भर दे, मतलब CUET UG का फॉर्म भर दे और उसके बाद में अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ले। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। देखो दोस्तों, CUET वो UG हो या PG हो, सभी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA कंडक्ट कराती है। ये ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होता है। इसके थ्रू होने वाले CUET PG या UG के आप एग्ज़ाम दे सकते हो और पूरी इंडिया में कहीं पर भी एडमिशन आप ले सकते हो। CUET का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब आपने देखा होगा पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने टेस्ट कराती थी, फिर इसके बाद में ये CUET आ गया। तो CUET क्या होता है? कॉमन होता है। आप इसके द्वारा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो CUET UG 2026 के जो फॉर्म हैं वो भरे जाने लगे हैं और आप इसके फॉर्म 30 जनवरी 2026 तक भर सकते हो। मतलब ये 3 जनवरी से ही फॉर्म भरे जा रहे थे। मैं थोड़ा सा बिजी था तो लेट हो गया, फिर भी अभी आपके पास में 15 दिन है, आप आराम से इनको फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म ही तो फिल करना है, आराम से कर देना। तो 30 जनवरी से पहले पहले आप इसका फॉर्म फिल कर लो अगर आपको UG मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो CUET UG के फॉर्म 3 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में फिल हो गए 2026 तक, और इसकी फीस भी आप 31 जनवरी 2026 तक सबमिट कर सकते हो। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन हो जाता है तो उसमें 2 से 4 फरवरी तक आप सुधार कर सकते हो। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम भी जो है वो 11 से 31 मई 2026 के बीच में हो जाएगा। टेंटेटिव है लेकिन ये हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पर 1000 रुपये फीस लगेगी। अगर आप 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो 3 सब्जेक्ट्स के अलावा अगर आप चौथा या पांचवा भी सेलेक्ट करना चाहते हो तो फिर पर पेपर के लिए आपके 400 रुपये फीस लगेगी। मतलब आप यहाँ पर 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, लेकिन 3 अगर आप करेंगे तो 1000 ही लगेगी। अगर इसके अलावा और एक्स्ट्रा करोगे तो हर एक पेपर के लिए आपके 400 रुपये बढ़ के लगेंगे। फिर अगर आप OBC NCL या EWS से बिलोंग करते हैं तो 900 रुपये फीस लगेगी। वही प्रोसेस रहेगा, 3 सब्जेक्ट के लिए 900 लगेगी। ज़्यादा करोगे तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके 375 बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप SC ST या दिव्यांगजन हैं या थर्ड जेंडर है तो आपके यहाँ पर 800 रुपये फीस लगेगी अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हो तो। अगर इससे ज़्यादा करना चाहते हो 3 से तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से 350 रुपये फीस एक्स्ट्रा लगेगी। बाकी अगर कोई इंडिया के बाहर के हैं तो उनके 4500 रुपये लगेंगे और अदर सब्जेक्ट अगर वो सेलेक्ट करेंगे 3 के बाद तो 1800 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगेगी। दोस्तों, यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट 37 है, जिसमें से 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी है और एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट भी है। तो आप इनमें से कोई भी अपने मन से चूज कर सकते हो।
यहाँ पर जो लोग लैंग्वेज चूज़ करेंगे, लैंग्वेज तो एक इसमें रहेगी ही, तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे। बाकी डोमेन सब्जेक्ट जो आपको लेना होगा वो भी चूज़ कर लेंगे। और जो जनरल एप्टीट्यूड का है उसमें तो आपके सभी कुछ पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये लॉजिकल वगैरह, ये सब आपके पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम जो होगा आपका वो ऑनलाइन होगा। बाकी फॉर्म भरते हुए आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, जेपीजी वगैरह में भी अपलोड करना है और लाइव फोटो भी लेना है। और अगर आप डिसेबल्ड है तो आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड, ये सब भी अपलोड करना है। देखो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, असम यूनिवर्सिटी, या बाबा साहेब भीमराव, या बनारस हिंदू, इसके अलावा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो ये सारे नाम दिए हुए हैं। आपको जिनमें भी एडमिशन लेना है ले सकते हो सीयूटी के बेस पर। ये कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ भी है यहाँ पर दी हुई है, कुछ इसमें नहीं भी दी हुई, वो आप जब सर्च करोगे तो उसमें आ भी जाएगा। बाकी जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें यूनिवर्सिटी अभी चूज़ नहीं कराता है। जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद में अलग अलग यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकलते हैं और उसके बाद में आप सीयूटी के बेस पर वहाँ का फॉर्म भर सकते हो। देखो पहले सीयूटी देना ज़रूरी है। आप सीयूटी दे देंगे, फिर उसके बाद में अलग अलग यूनिवर्सिटी के फॉर्म आना शुरू हो गए, फिर उसमें सीयूटी का ऑप्शन दिया रहेगा। आप अपना सीयूटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो डालने के बाद में अपना फॉर्म कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था लैंग्वेज भी देखो कितनी सारी दी हुई है, और इसमें ये सब्जेक्ट भी है, जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, या केमिस्ट्री, या इन्वायरमेंट, जिससे भी आपको लेना है, मैथ्स मीडिया, होम साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिकल, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशलॉजी, जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ पर सब कुछ आपका दिया हुआ है। देखो सेंटर के लिए मैंने आपको बताया था, ऑल इंडिया में कहीं भी आप सेंटर ले सकते हो। यहाँ पर देखो अंडमान निकोबार से लेकर बिहार, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, मतलब कहीं भी आप अपने हिसाब से अपना सेंटर ले सकते हो ऑल इंडिया में। तो दोस्तों अगर आपने इंटर कर लिया है या आपका इंटर होने वाला है, मान लीजिए आपके पेपर मई जून में हो गए या उससे पहले ही हो जाएंगे, तो आप इसको अपेयरिंग में भी फॉर्म फिल कर सकते हो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी हो या देश के अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ हो, किसी में भी एडमिशन लेने के लिए यूजी में मतलब ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन लेना है तो ये फॉर्म फिल ज़रूर कर दो। इसकी डेट 30 तक है, 30 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। अगर फिर नहीं भरोगे तो डेट का कोई नहीं पता कि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, हो सकता है एक बार बढ़ जाए, लेकिन 30 से पहले पहले आप इसका फॉर्म फिल ज़रूर कर देना अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो। बाकी बहुत कुछ इसमें बताने के लिए नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।